जरा उस सानिया की करते हैं जिसके उस बरस 26 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। जहाँ नाजरीन बात हम कर रहे हैं छठी सिंहपुरा जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के अंदर जो छठी सिंहपुरा का इलाका है, जहां पर आज ही के दिन यानी कि 20 मार्च 2000 को वो सानिया पेश आया था जहां पर तकरीबन 37 सिखों का कत्ल आम हुआ था और उसके आज 26 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। अब जो मुतासरीन है वो इंसाफ के मुंतजिर हैं। उनका मानना है कि मुजरिम कानून के गिरफ्त से आज भी बाहर है और वो हुकूमत से अब भी मुतालबा कर रहे, अपील कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। आज ही के दिन ये सानिया पेश आया था जहां पर तकरीबन 37 सिखों का, जिनमें बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग शहरी जो है वो शामिल थे, जिनका कत्ल हुआ था। वो आज ही का दिन था और 26 बरस वो मुकम्मल हो चुके हैं। नाजरीन आपको बताते चले कि ये छठी सिंहपुरा का इलाका है जहां रात के दौरान ये सानिया पेश आया था तकरीबन, और वहां पर 37 सिखों का कत्ल हुआ था। छठी सिंहपुरा अनंतनाग का इलाका है, लेकिन अब जो मुतासरीन हैं जहाँ मकतूलीन के अहल खाना हैं, उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर उन्हें इंसाफ कब मिलेगा। और जम्मू कश्मीर डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मारूफ तजिया निगार भी हैं और सिख कम्युनिटी को लीड भी करते हैं। डॉक्टर सिंह साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है, हिस्टोरिकली आंखें नम हैं, लेकिन जब याद करते हैं छठी सिंहपुरा कत्लेआम को तो आज 26 साल मुकम्मल, और 26 साल मुकम्मल होने के बाद भी कहीं रहस्य, कहीं मामले ऐसे हैं जिन पर पर्दा ही नहीं उठ पा रहा है। और अभी तक भी क्या इंतज़ार के हक़ में इंतज़ार तवील है कि उन्हें इंसाफ मिल पाए उन लोगों को जिनको कत्ल किया गया था? इशफाक साहब शुक्रिया, आपने इस इशू पे मुझे बोलने का मौका दिया। बड़ी बदकिस्मती की बात है इशफाक साहब, जब हम देखते हैं वो जो बच्चे जिनकी आप फोटोएं देखते हैं वो भी बुजुर्ग हो चुके हैं। 26 साल बहुत होते हैं इंसाफ के लिए। बड़ी सारी गवर्नमेंटें आई, बड़े सारे लोग आए, बड़े सारे लोगों ने बात की, लेकिन आज तक इसमें क्या दाव पेच है? क्यों इस केस, ये वाहिद केस है जम्मू कश्मीर में जिस मैसेकर की बात की जाए तो चाहे कोई भी मैसेकर यहाँ हुआ, कोई भी किलिंग्स हुई, लेकिन आज तक कहीं ना कहीं निकला किसने मारा, क्यों मारा गया। लेकिन आज तक जो कल्प्रिट्स है, कल्प्रिट्स आइडेंटिफाई नहीं किए गए, तो इसमें इंसाफ कहाँ मिलेगा? देखो, नौकरी देना उनको या उनको रिहेबिलिटेट करना किसी तरीके से इंसाफ नहीं होता। ये जो एक दाग है, जब हम उस गांव में जाते हैं वो दीवारों पे अभी भी गोलियां और निशान लगे हुए हैं, या हम उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं, और अगर आज 26 साल गुजरने के बाद भी हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमारी एक ही डिमांड है कि कम से कम ये जो हिस्ट्री में लिखा जाए कि कहाँ किन लोगों ने ये कत्ल किया और उसके पीछे मकसद क्या था। आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एजेंसीज, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाई कि किसने किया। एक जो लड़का उस वक्त वहां लोकल अरेस्ट हुआ था, उसके बारे में भी 26 साल से कोई मालूमात नहीं है, उसको कोई ट्रायल नहीं हुई, कहीं कोर्ट में पेश नहीं किया गया। तो ये सारा एक सस्पिशियस मामला समझा जाता है। जब तक ये मंजर आम ना आए, जब तक इसमें फास्ट ट्रैक बुनियादों पे ट्रायल ना हो, तो पूरी कम्युनिटी की तरफ से, पूरे जम्मू कश्मीर की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दरख्वास्त है, एजेंसीज को दरख्वास्त है कि ये जो सानिया हुआ है इसकी तहकीकात की जाए और जो कल्प्रेट इसमें है उनको सजा दी जाए, तो वही एक इंसाफ बनेगा। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, खबर तो ये भी थी कि लास्ट टाइम गवर्नमेंट हैज़ टेकन सीरियस इनिशिएटिव कि इसको ज़रा एड्रेस किया जाए और जो ग्रीवेंसेस माइनॉरिटी कम्युनिटी की है इस पूरे मामले को लेकर उसको संजीदगी के साथ देखकर इसको एक ही बार हल किया जाए। क्या उसके बाद कोई भी पेशरफ्त इस पूरे मामले में नहीं हुई? नहीं, ये वो कागजों तक ही था, न्यूज़ों तक ही था। उसमें कोई भी जो फरीक है यहाँ के, जो जैसे कि यहाँ की हमारी कमेटियां हैं, हमारे थिंक टैंक्स हैं, हमारे कुछ पॉलिटिशियंस हैं, किसी को भी कहीं ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, ना कहीं कोई। देखो, जब तहकीकात ही नहीं है, जब आप देख रहे हो इस मामले में कहीं कोई पेशरफ्ती नहीं है, आप भी बताइए कहाँ आपने सुना है कि इस पे फास्ट ट्रैक कोई अदालत या कोई एक कमीशन बनाया गया, जिस कमीशन ने कोई रिपोर्ट दी गई। मैं जस्टिस बैस, एक सीनियर ये थे जज थे पंजाब के, उनकी एक रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस रिपोर्ट को भी गायब कर दिया गया, वो गैर जानिबदार रिपोर्ट थी।
तो इसमें जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एजेंसीज क्लियर नहीं आती तो ये जो मामला है ये सस्पिशियस लगता है। तो ये हमें हमेशा कंफ्यूजन, उनके बच्चों को, कम्युनिटी को कंफ्यूजन रहेगा कि हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों। ये जो कत्ल किया गया, ये जो 26 साल बहुत बड़ा अरसा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुल्क, कोई भी कौम इस चीज को बर्दाश्त करेगी कि 26 साल तक आप इंतजार कीजिए और उसके बाद भी आपके बारे में कोई बात नहीं की जाए। आज का दिन जो था, ये मुझे लगता है आज एक छुट्टी होनी चाहिए थी, आज एक ब्लैक डे के तौर पे मनाया जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर में। चलिए, मैं मानता हूं- बहुत शुक्रिया जी हरबंस सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के लिए कि इंतज़ार अभी भी हो रहा है कि इंसाफ हो, और ये जो अभी भी पर्दा पड़ा है इस 26 साला कत्ल केस के मामले में, इससे पर्दा जो उठे।